हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और अपने आप को बचा के रखें सर्दी से। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जब भी ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, बरसात भी हो तो मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मतलब हमारे यहाँ तो फिर यही है कि बारिश है तो बहुत बारिश है, गर्मी है तो बहुत गर्मी है, सर्दी है तो बहुत सर्दी है, कि अब तो ऐसा लगने लग गया है कि पता नहीं सर्दी कब ख़त्म होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है। और अब सर्दी कांटे से कट नहीं रही है, सबको जुकाम हो रहे हैं, बुखार हो रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो बस यही है। लेकिन वो है कि एक एक दिन सब ऐसे कट जाता है, पूरा साल निकल जाता है ऐसे ही सोचते सोचते। और जनवरी की भी आज 23 तो हो ही गई है ऑलमोस्ट। तो बस यही है। तो आज हम लोग बात करेंगे, जो कि मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि आजकल ना डिप्रेशन की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब समझ में नहीं आता कि डिप्रेशन क्यों हो रहा है। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगी जिनको भी डिप्रेशन लग रहा है कि हाँ, ज़्यादा हो जाता है, अगर एक लिमिट क्रॉस हो जाती है जब, तो हमें डॉक्टर का मतलब ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है। और डॉक्टर का ट्रीटमेंट ज़रूर लेना भी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ पता क्या होता है, जब हम डॉक्टर की मेडिसिन खा रहे होते हैं ना, तो हम उनके बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं। और जो मेडिसिन होती है ना, वो हमारी मतलब हमारे ब्लड में घुल जाती है एक तरह से, और हम इतने एडिक्ट हो जाते हैं उसके कि उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इतने सारे लोग अपने आसपास मतलब मैं देख रही हूँ कि उसे भी डिप्रेशन हो रहा है, उसको बहुत यंग एज में हो रहा है डिप्रेशन, और इवन बच्चों को भी हो रहा है भाई। तो उसका भी रीज़न है, खाना पीना तो एक रीज़न है ही, बट बच्चों को क्यों डिप्रेशन हो रहा है उसका भी रीज़न है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ों की। तो अपने अंदर कंपटीशन की भावना ना रखें, अपने आप को किसी से कम ना समझें। कई बार क्या होता है कि हम ना, कोई हमें कुछ कह देता है तो हम उसकी बातों को दिल पे लगा के बैठ जाते हैं कि अरे उसने हमें ये क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया, और हम कई बार जवाब नहीं दे पाते हैं। मतलब हम अपने आप को मतलब सही साबित नहीं कर पाते कई बार। जोई नो पिट्टी जोई। तो मतलब डिप्रेशन के बहुत सारे रीज़न हैं। और एक होता है कि जैसे कि लेडीज़ का हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेनोपॉज हो रहा होता है, तो उनको ना एक अलग फीलिंग आने लगती है कि अरे हमारी अब एज बढ़ती जा रही है, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब हमारी लाइफ में बचा ही क्या है, हमारी लाइफ कितनी बची है। तो ये सब नहीं सोचना ही चाहिए, क्योंकि लाइफ जो है बहुत ही मतलब बहुत छोटी है, और इसका कोई भरोसा नहीं है कि किसकी लाइफ कितनी है, कब तक है। तो इसलिए ये सब चीज़ें तो मैटर नहीं करती, सब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम आज हैं और कल नहीं है, कुछ नहीं पता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ लोग होते हैं जो हमें लेट डाउन करना चाहते हैं। आप लोगों को भी ऐसा कहीं ना कहीं लगता होगा कि हमें वो लेट डाउन करना चाहता है, हमें मतलब हमें दबाना चाहता है, या सिर्फ मतलब क्या कहेंगे हम लोग कि मतलब हमें दबा के आगे बढ़ना चाहता है। तो भाई ऐसे लोगों से थोड़ा सा मुकाबला करना सीखें, है ना, और अपने आप को मजबूत बनाएं एकदम। तो पूरा हमें दवाइयों पर डिपेंड नहीं रहना है, हमें खुद से भी मजबूत बनना है। और हमें पॉजिटिव थॉट्स जब भी हमारे माइंड में आते हैं ना, तो उनको हमें तभी के तभी छोड़ देना है। जब हम पॉजिटिव सोच सकते हैं तो हम पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं ना, तो हमें पॉजिटिव ही सोचना है। और घरों में सबके छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो सबके घरों में होती हैं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे साथ है, प्रॉब्लम सबके साथ होती है, सिर्फ उनके रूप अलग अलग होते हैं। किसी के यहाँ किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, किसी को किसी की तरह की प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को इतना सीरियसली ना लें, और अब हमें लाइफ एक ही बार मिली है, इसे अच्छे से एंजॉय करें। मानक, पढ़ाई करी आज तुमने? क्यों नहीं करी? पढ़ाई करो बेटा, शाम ही हो रही है, 6 बज रहे हैं, अब पढ़ाई करो बैठ के। हाँ तो ठीक है, अब राइटिंग करना और थोड़ी रीडिंग भी करना, और मैथ्स भी करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है बेटा। तो बस यही है कि आपको किसी की फालतू बातों को नहीं सुनना है ना, और मतलब कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं बता नहीं पा रही हूँ, मैं कह नहीं पा रही हूँ। मैंने अभी रिसेंटली 3-4 लेडीज़ का सुन लिया है, जो कि मतलब हमारी एज की हैं, हमसे थोड़ी बहुत बड़ी होंगी, तो कि उनको जो है डिप्रेशन हो रहा है। तो समझ नहीं आता भाई किस बात का डिप्रेशन हो रहा है। तो ऐसे मतलब जो पेशेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब लुक आफ्टर की ज़रूरत होती है, उनका ध्यान करें, डॉक्टर को दिखाएं, ज़रूर दिखाएं। बट मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा लॉन्ग टाइम ना दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, बहुत हार्मफुल होती हैं ये।
क्योंकि उनके पास डिप्रेशन का कोई डॉक्टर्स के पास इलाज नहीं होता है। वो सिर्फ आपके माइंड को थोड़ा काम कर देती हैं, आपको नींद आती है, आप सोते रहते हो, बाकी जो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं ना, वो दवाइयाँ उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करती हैं। सो एक टाइम ऐसा था कि मेरे को भी थोड़ा सा लगता था कि जैसे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। 5-6 साल पहली बात होगी। अब मेरे को भी थोड़ा थोड़ा ऐसा फील होता था कि मैं, जैसे मेरे को चोट लग गई थी, तो मेरा 1 हफ्ते का रेस्ट था, मेरे हाथ में चोट लगी थी, तो मेरे को पूरा ऐसे ना हैंग करके रखना था हाथ को, सपोर्ट दे के, ताकि हिले नहीं, लिगामेंट्स यहाँ पे ब्रेक हो गए थे। तो मेरे पास टाइम कुछ काम नहीं था करने के लिए, मैं फ्री बैठी रहती थी ऐसे ही। तो मतलब मेरा भी ऐसा लगता था मुझे कि लाइफ क्या है, लाइफ कुछ नहीं है, और हम क्यों हैं, हम किस लिए आए हैं इस दुनिया में। तो मतलब फिर मैंने क्या किया कि मैंने काउंसलिंग कराई थी अपनी, मैंने 6-7 सिटिंग ली थी। तो डॉक्टर ने बहुत अच्छी बातें बताई, है ना। तो मेरे हिसाब से मेडिसिन के साथ साथ काउंसलिंग की तरफ भी जाना चाहिए। तो बस यही है। और अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए कभी भी, किसी भी मोड़ पे आके आप अपने आप को कम मत समझो। आप किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। आप अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल हैं, अपने आप में आप परिपूर्ण हैं, अपने आप में आप बहुत होशियार हैं, और आप सब कुछ कर सकते हैं, आप हर तरह से केपेबल हैं। तो अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। चाहे आप बिल्कुल पतले हैं, चाहे आप बिल्कुल मोटे हैं, आप चाहे जैसे भी हैं, आप हर हाल में खुश रहना सीखें। और समाज की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई आपके काम नहीं आता है। और इवन एक टाइम पे आके ना, मैं सच बता रही हूँ कि एक टाइम पे आके आपकी फैमिली भी आपका साथ छोड़ देगी, जब आप हर समय इस तरह से खोए रहेंगे अपने विचारों में, अपने आप में। तो आपसे लोग बात करना बंद कर देंगे, है ना। एक टाइम तक ही सब लोग आपका साथ दे सकते हैं, इसलिए अपने आप को मजबूत रखें, कमज़ोर ना समझें किसी भी तरह से, और मेंटली खूब स्ट्रॉन्ग रहें, अच्छी अच्छी चीज़ें देखें। अगर आपको इमोशनल चीज़ें, प्रोग्राम देखने से प्रॉब्लम होती है, तो आप बिल्कुल ना देखें, क्योंकि मैं नहीं देख पाती हूँ, तो मैं नहीं देखती हूँ। आप अच्छे कॉमेडी की चीज़ें देखिए, आप बढ़िया बढ़िया, जो कि मैं देखती हूँ हमेशा। मैं बहुत हंसती हूँ देख के, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हंसना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारी ख़त्म हो जाती हैं हंसने से। तो प्लीज़, ये तो बहुत थोड़ी बातें अभी मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, जो कि ज़रूरी थी। जो भी लोग देख रहे हैं, जिनको भी प्रॉब्लम है ना। और मैंने देखा है कि मैंने एक यंग लड़की को भी देखा, जो थोड़ा सा शेयर कर रही थी कि मेरे को भी ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, और मैं मना कर देती हूँ कि मुझसे कोई बात मत करो घर में। तो ये कोई ना तो कोई ये उसका सॉल्यूशन है ना। कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपको बात भी करनी पड़ेगी, आपको डॉक्टर से भी मिलना पड़ेगा, आपको काउंसलर से मिलना पड़ेगा, मेडिकेशन की तरफ भी आपको जाना पड़ेगा। पर प्लीज़ आप अपना बड़ा ध्यान रखें, और नेगेटिव विचारों को बिल्कुल निकाल दें। ये लाइफ बहुत सुंदर है, हमें सिर्फ एक बार मिली है ना। और मतलब ये दुनिया बहुत सुंदर है, खुल के जिए, ठीक है। और अब हम बात करते हैं बच्चों की। बच्चों के अंदर भी डिप्रेशन हो, बच्चों के अंदर क्यों डिप्रेशन हो रहा है? मेरे को जो मेन रीज़न एक लगता है, वो रीज़न ये है कि जैसे आजकल बहुत कंपटीशन है पढ़ाई में, ठीक है। तो पेरेंट्स भी ना बच्चों को इतना ज़्यादा फोर्स करते हैं पढ़ने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। छोटे छोटे बच्चों से वो शुरू हो जाते हैं पेरेंट्स। तो मेरी उनसे ये मतलब रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को, ठीक है, पढ़ने के लिए भी कहिए आप उनको, मतलब आप डांटिए भी उनको, लेकिन एक हद तक। ये नहीं कि आपको बच्चों के अंदर बिल्कुल ये भावना भर देनी है कि नहीं, तुम्हें उससे ज़्यादा नंबर अच्छे ला के दिखाने। सब बच्चों की अपनी कैपेबिलिटी होती है, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, और उन्हें प्लीज़ पढ़ाई के लिए टॉर्चर ना करें इतना ज़्यादा। और ये तो एक मतलब दौड़ है, इस दौड़ में आप अपने बच्चे को मतलब भगा रहे हो कि नहीं मेरा बच्चा ही फर्स्ट आएगा। तो ऐसा मत करें। सब बच्चों के अंदर अपने खुद के टैलेंट होते हैं, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है अच्छी। तो आप वो देखें, आप नोटिस करें कि आपके बच्चे के अंदर क्या। ज़रूरी नहीं है कि वो किताबी कीड़ा ही बन जाए और सबसे अच्छे मार्क्स ही लेकर आए, ठीक है। घर में तो पेरेंट्स ऐसे टॉर्चर करते हैं, स्कूल में टीचर टॉर्चर करती है, पता नहीं बच्चा किस किस परिस्थिति से होके गुजरता है। हमारा टाइम निकल चुका, लेकिन ये टाइम बहुत ही ज़्यादा टफ है बच्चों के लिए, बहुत ही ज़्यादा है। बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं, ये बात भी सच है, और उनके पेरेंट्स ही करते हैं उनके साथ ऐसा। तो ये बहुत गलत बात है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपने देखा हो कि छोटे छोटे बच्चे भी, मैंने सुना कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 9 साल के बच्चे ने कर लिया, 13 साल के बच्चे ने कर लिया। तो अब वो बच्चा क्या सोचा, वो डिप्रेशन ही तो होता है कि बच्चा मतलब पता नहीं बेचारा, वो स्कूल से आया है, वहाँ पे उसके साथ क्या हुआ होगा स्कूल में,
ठीक है, फिर घर पे आके उसको आप प्रेशर करो, नहीं नहीं पहले होमवर्क करना, खाना तो उसके बाद नहीं मिलेगा। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि बच्चे के नंबर कम आए तो उसको खाना नहीं देते हैं। तो बच्चे के साथ ना प्यार से पेश आएँ, उसे प्यार करें, उसे उसे ये दिखाएं कि आप उसको बहुत प्यार करते हैं ना, और इस तरह की सज़ा ना दें बच्चों को मार्क्स कमाने के लिए, या प्यार से समझाएं। प्यार बहुत बड़ी चीज़ है, बच्चे ज़रूर समझ जाते हैं और पढ़ भी लेंगे ही। बाकी आप उनका टैलेंट देखिए, उनके अंदर क्या क्या टैलेंट है। बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है, कुछ ना कुछ छुपा हुआ टैलेंट ज़रूर मिल जाएगा आपको, और आप ढूंढें तो सही। बस यही है कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो अपना व्यवहार ज़रूर चेंज करें बच्चों के लिए, और उनसे टाइम टू टाइम पूछते रहें कि उन्हें कोई बुली तो नहीं कर रहा, उनको कोई परेशान तो नहीं कर रहा, स्कूल में सब ठीक है ना, या टीचर का व्यवहार कैसा है। बस यही है, बच्चों से पूछते रहें कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। बच्चे बेचारे डर के मारे बता भी नहीं पाते हैं बहुत सारी चीज़ें। हम लोग तो बड़े हैं, शेयर कर देते हैं, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ आप बच्चों का बहुत ध्यान रखें। मुझे पता है सब अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे हम करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, बट प्लीज़ थोड़ा थोड़ा सा इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, उन्हें इस तरह से मेंटली टॉर्चर ना करें। भगवान से बहुत ज़्यादा प्यार करें, भगवान की भक्ति में ध्यान लगाएं, क्योंकि ईश्वर से ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। भगवान हमारे पिता हैं, हमारा सब कुछ है, वो उनकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, है ना। वो हमारे दिलों का हाल जानते हैं कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। उनसे ज़्यादा बेहतर तो कोई समझ ही नहीं सकता। हम ऊपर से कुछ भी दिखा दे किसी को, है ना, अच्छे बन के दिखा दे, बुरे बन के दिखा दे, लेकिन हमारे दिल का हाल वो जानता है, मुझसे नहीं छुपा सकते कभी भी। वो सब जानता है, वो सबकी मदद करता है। हम अगर अच्छे इंसान बनेंगे तो वो हमारी मदद ज़रूर करेगा, ज़रूर करेगा। मेरा तो बहुत विश्वास है, अटूट विश्वास है। ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में जाके बैठ के पूजा करें या फिर आप मालाएं जपें, ज़रूरी नहीं है। भगवान से भाव के भूखे होते हैं, है ना। तो इसलिए कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आपको सुबह ही उठ के नहा धो के मंदिर में जाके पूजा करनी है। आप अच्छे काम कर रहे हैं, अपने दिल से सबका अच्छा सोच रहे हैं, तो बस भगवान और कुछ नहीं चाहते वो हमसे। भगवान हमसे कुछ नहीं चाहता, वो हमारी जो कहते हैं ना, ईश्वर हमारे भाव के भूखे होते हैं, है ना। तो बस अपने विचार अच्छे रखें, दूसरों का हमेशा अच्छा सोचें, बस ईश्वर हमारा हमेशा साथ देगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि वो हमें नीचे झुकने दे या हमें परेशानी में देखे। वो हमेशा हमारा साथ देगा, और हमारे जो भी काम है ना, जो हम सोचते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ या वो नहीं हुआ, वो ऐसी चुटकियों में हमारा काम हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। ईश्वर इतना, मतलब मेरा इतना अटूट विश्वास है। भगवान शिव को मैं अपना पिता मानती हूँ, बिल्कुल वो मेरे पिता हैं, बिल्कुल एकदम। तो मैं तो सब कुछ उन पे छोड़ देती हूँ। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो मुझे देख रहे हैं, और तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं कुछ भी गलत ना सोचूं, कभी बुरा ना सोचूं, मैं हमेशा अच्छा सोचूं, क्योंकि मैं अपने पिता से मैं कुछ नहीं छुपा सकती हूँ। वो मुझे सज़ा देंगे ज़रूर, अगर मैं कोई भी गलत काम करूँगी ना, तो मुझे उसका तो सज़ा तो मिलेगी। जैसे हमारे मम्मी पापा हमें देते हैं ना, गलत काम के लिए हमारी पिटाई भी हो जाती है, डांट भी पड़ती है, तो भगवान को हम पिता मान रहे हैं, उन्हें हम अपने सब कुछ मान रहे हैं, तो वो भी हमें सज़ा देंगे ना। गलत काम की मतलब सज़ा देंगे, अच्छे काम का हमें अच्छा सिला देंगे। इसलिए ईश्वर में भरोसा रखें, और बस यही है, अच्छे काम करें, खुश रहें, है ना।